हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम क्लास इंटर की फिजिक्स के चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई एम जुनैद जावेद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आ रहे हैं हमारे टॉप जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? देखिए, आपने तो चार्जेस पढ़ी होंगी। चार्जेस क्या होती हैं? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो आप कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या उसके बाद डिस्चार्जिंग में ये सब कुछ आप पढ़ के आएंगे। तो दो चार्ज होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी नेगेटिव चार्ज होती है। आई बात समझ में? तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रो लफ्ज का मतलब है चार्जेस, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, स्टैटिक्स स्टैट से निकला हुआ है जिसका मतलब है रेस्ट। क्या? रेस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस at rest, it is called electrostatics। कि जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की रेस्ट में स्टडी करें कि रेस्ट में अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हों, उनसे कोई चीज पास करें या अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करें या उनका फ्लक्स मालूम करें या उसके बाद उनकी फील्ड मालूम करें, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आप क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे कि चार्ज क्या होती है। व्हाट इज चार्ज? देखिए कि चार्जेस आपने पढ़ी होंगी, खुद को अट्रैक्ट करती हैं, चार्जेस रिपेल भी करती हैं। यानी चार्जेस को दो प्रॉपर्टीज हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। पर चार्ज कुछ होती क्या है? चार्ज क्या है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज द entity which has attractive as well as repulsive property the entity which has attractive as well as repulsive property, it is called charge। जिसको अट्रैक्ट करने की भी प्रॉपर्टी हो, रिपेल करने की भी प्रॉपर्टी हो। अट्रैक्ट आप कहते हैं किस कोई अट्रैक्ट या अट्रैक्ट, ठीक है, तो खींचना, रिपेल दूर करना, एक दूसरे को दूर करने की भी इनको प्रॉपर्टी होती है। तो हम आ जाते हैं पहले कि कितनी चार्ज होती है भला। यूनिवर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज द नेगेटिव चार्जेस exist on electron, second is the positive charge exist on proton। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो there are two types of charges, there are two types of charges, there are two types of charges। first positive charge and second dear students नेगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज होती है? सेकंड नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज को आप शो करेंगे Q से, ठीक है, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज को आप किस यूनिट से शो करते हैं? कूलम से, कूलम। तो अब चार्ज पे आ जाए तो सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपोजिट चार्जेस मैंने ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है ना, इनको एक दूसरे को
अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। आप कहेंगे कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो होती हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आप कहेंगे अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो चार्जेस हैं Q, देखें Q1 सपोज आप इसको करें Q2, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इससे साबित होता है कि जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद अगर सेम चार्जेस होंगी, सपोज करें अब फॉर सेम चार्जेस का एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये Q1 है जिसकी पॉजिटिव चार्जेस है और ये Q2 है इसकी भी पॉजिटिव है। या दूसरा एग्जांपल लिख लूं मैं यहाँ पे, ये Q3 है और ये Q4 है, ठीक है। तो इन दोनों की नेगेटिव चार्ज, तो देखिए ये भी सेम चार्जेस और ये भी सेम चार्जेस, तो ये जो सेम चार्ज है ना, ये एक दूसरे को, देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ रिपेल का, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। तो जो सेम चार्ज है आप कहेंगे चाहे वो पॉजिटिव हो एक दूसरे को रिपेल करेगी, नेगेटिव हो वो भी एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो आप आ जाए कि जो होती है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, एक दूसरे को दूर करती हैं। और जो अपोजिट चार्ज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इट मींस क्या आप कहेंगे कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को कंबाइन करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज होगी तो भी क्या होगी, रिपल्शन। नेगेटिव चार्ज होगी तो भी क्या होगी, रिपल्शन भी होगी। अगर आप यहां देखें नेगेटिव चार्ज होगी तो होगी अट्रैक्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगी तो भी होगी अट्रैक्शन। क्यों होगी अट्रैक्शन बेटा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। लेकिन अगर हम आ जाएंगे जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म पे, तो वहां ऐसा नहीं होगा। अब वो तो हमारा नहीं है, ठीक है। चार्जेस में ऐसे ही होता है, लाइट चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आई बात समझ में। तो इस चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन पे, इस चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन पे जाहिर सी बात है एक फोर्स भी होगा, तो इससे साबित होता है कि जाहिर सी बात है इस पे फोर्स होगा ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस, their experienced force। तो जाहिर सी बात है यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स की अलावा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल नहीं करेंगे। तो इट मींस के फोर्स के भी टू टाइप्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स। आप ग्रेविटेशन में पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ऑगस्टिन डी कॉलम साइंटिस्ट था। क्या? ऑगस्टिन डी कॉलम साइंटिस्ट था। उसने एक लॉ दिया, गेव
a law on nature of attraction और यहाँ आप लिख लें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स पे उसने एक लॉ दिया जिसको हम कंसीडर करते हैं कूलम्स लॉ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो ये मैंने सब चीजें लिखी हैं और आपको समझा भी दी हैं, तो इसको आप नोट कर ले। तब तक हम जो दूसरा टॉपिक हमारा शुरू करते हैं वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेटा अब हम आ जाते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ मैंने आपको बताया कि टू चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल जब करती हैं तो एक फोर्स एक्सप्रेस्ड होता है जिसको आप कहते हैं कि ये दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप उसको बोल सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को शो करता है। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखी है द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to magnitude of the charges and inversely to the square of the distance between them. The attractive or repulsive force between two charges is directly proportional to magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. जैसे कि ये दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, सपोज करें एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो आपको तो पता होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट और रिपल, ये रिपेल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो किया है, इट मींस कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनका जितना मैग्नीट्यूड आप बढ़ाएंगे, सपोज करें ये टू कॉलम्स की है, ये टू कॉलम्स की है, इनका जितना मैग्नीट्यूड आप बढ़ाएंगे 5, 10 जितना बढ़ाते जाएंगे उतना इनका फोर्स जो है वो बढ़ेगा। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है। और अगर डिस्टेंस आप जो है उससे इनवर्सली है, डिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फोर्स डिक्रीज होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फोर्स इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है, मैं इसको मैथमेटिकल अगर लिख दूं तो F is directly proportional to Q1, Q2 product of the magnitude of charges, यानी आप लिखेंगे by increasing magnitude of charges, by increasing magnitude of charges force is increased, फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो फोर्स स्क्वायर से डिक्रीज होगा, और अगर सुनते जाए, अगर डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स स्क्वायर ऑफ द आपका इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इससे। तो अब आप लिखेंगे बाय combining both equations, आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें। सपोज करें मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूं, इसको मैं 1 का नाम देता हूं, तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को, इसका मतलब वो F is direct proportional to magnitude of charges, inversely proportional to square of the distance। और अब हम प्रोपोर्शनलिटी को अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पे ले आएंगे हम कांस्टेंट। क्या ले आएंगे हम यहाँ पे, कांस्टेंट ले आएंगे जो है K Q1 Q2 अपॉन जो है R स्क्वायर। जैसे कि इसको देख लें आप,
तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो ये K क्या है, K आप कांस्टेंट लेते हैं, K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, कूलम्स कांस्टेंट आप इसको बोलते हैं, K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। ये जो K खुद होता है ना, K बराबर होता है 1/4 पाई, या उससे पहले K का मैं वैल्यू लिख लूं, K होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो आपका वैल्यू है ये कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और उसके बाद K खुद जो बराबर होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले मैंने यहाँ पे K का जो है वो वैल्यू लिखा है, इसका कॉलम्स कांस्टेंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको आप बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या मीडियम है, क्या मीडियम नहीं है, कौन सा मीडियम है ये उसका बताता है। परमिटिविटी मींस द परमिशन ऑफ द चार्जेस, इट डिफाइंस इट्स नेचर ऑफ द फोर्सेस, दैट इट इज हाउ मच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो उसकी ये परमिटिविटी को शो करता है। लेकिन ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इट मींस के जो चार्जेस होंगी Q1 Q2 इनके बीच में जस्ट स्पेस होगा, फ्री स्पेस, नो एनी मीडियम। तो ये एप्सिलॉन नॉट उसको शो करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस एप्सिलॉन नॉट का खुद वैल्यू होता है, जो आप 1, 4 और पाई का वैल्यू रख के और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते हैं तो आपको मिलता है K, और K का जो वैल्यू ये मिलता है आपको। तो एप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये आपका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। और मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, जब दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस हो, उनके बीच में कोई मीडियम मौजूद ना हो, तो इसको आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई बात समझ में? तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं कॉलम्स ला की, ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू K का वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे हम अपने दूसरे लेक्चर में करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ेंगे और डायरेक्शनल कॉलम्स लॉ एंड कॉलम्स लॉ इनटू मीडियम की भी स्टडी करेंगे। तब तक इतने काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।